दोस्तों, एक लड़का भारत से अपने वाइफ के साथ दुबई चला जाता है। वहीं पे कामकाज करता है, लेकिन उसका बॉस जो है, उसके बॉस का नज़र उसकी पत्नी पे पड़ जाती है। उसके बाद जो है उस लड़का के साथ जो भी कुछ होता है, वापस से हार के वो अपना गांव लौट आता है। यह घटना उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, काफी रोचक कहानी है। एक बार कहानी को जरूर सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला पड़ता है। जौनपुर जिला का रहने वाला सुनील, जो 2003 में ही भारत के छोड़ के वो दुबई चला गया। इंडिया से दुबई चला जाता है, वहीं पे काम करता है। उसके मम्मी पापा का देहांत होने के बाद अकेला पड़ गया था, तो उसी के आस पड़ोस का रहने वाला जो है चाचा के साथ में वो दुबई चला जाता है। वहीं इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। और काम करने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, कुछ पैसे वैसे अच्छा से कमा लेता है, तो उसके बाद जो है करीबन 10-11 साल बाद वहां से आता है 2012 में अपने घर उत्तर प्रदेश जौनपुर में। और जौनपुर में आने के बाद जो है उसका पड़ोसी था, साथ ही उसके बुआ और जो थे, वो सब बोले कि अब जो है तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो। तो सुनील भी सोच के ही आया था कि अब उम्र हो गई है, जाते हैं गाँव, कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेंगे। तो सुनील ने भी बोला ठीक है, खोज दो कोई लड़की अगर अच्छी है तुम्हारे नज़र में तो। फिर उसकी फुआ जो है लड़की खोजने में लग गई। बताई कि है एक लड़की, काफी अच्छी है, सुंदर है, संस्कारी है, सो एक बार तुम उसे देख सकते हो। तो सुनील ने भी बोला चलो भाई, मेरा क्या हर्ज है, एक बार देख लेते हैं, अगर लड़की पसंद आ गई तो कर लेंगे शादी। 10 जगह घूमने से अच्छा है कि एक ही जगह पे अगर सब कुछ बात बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सुनील जो है वो लड़की को जाता है देखने के लिए। जो लड़की का नाम होता है संध्या। संध्या देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का कोई कमी नहीं था। जो भी आता उसको एक बार में ही पसंद आ जाता, ऐसी वो लड़की थी। बोली विचार सब कुछ बहुत अच्छा था। सुनील को पसंद आ गया लड़की। पसंद आने के बाद जो है सुनील रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद जो है सारा कुछ पंडित जी को बुलाया जाता है, विधि व्यवहार होती है। विधि व्यवहार होने के बाद जो है एक शुभ मुहूर्त रखा जाता है, और उसी शुभ मुहूर्त में सुनील और संध्या का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जो है सुनील संध्या को बिल्कुल ही एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाह रही थी। इस तरीका से दोनों में जो है एक दूसरे के लिए प्यार हो गया था। क्योंकि जो संध्या थी, संध्या की भी मम्मी नहीं थी, सिर्फ पापा थे। तो उसे भी कमी महसूस हो रही थी मम्मी की। लेकिन जो सुनील है, सुनील का ना मम्मी था ना पापा था, जिसकी वजह से दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे का माता पिता का जो फीलिंग होता है, वो दोनों जो है लग रहा था कि ये हमारे लिए दुनिया है और ये हमारे लिए दुनिया है। जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार हो गया। और एक पल भी संध्या ना जो है सुनील से दूर रह पा रही थी, ना सुनील संध्या से दूर रह पा रहा था। दुबई से 3 महीने का छुट्टी लेके आया था सुनील। 3 महीने की जब छुट्टी खत्म हो जाती है, तो अपने पत्नी को ले जाके मायके रखाता है। और वहां से वो निकल जाता है दुबई के लिए। वहीं पे काम कर रहा था। तो जब वहां जाता है, जाने के बाद जो है इसका बॉस होता है पारस रेड्डी। पारस रेड्डी जो है वहां पे बोलता है कि भाई बताओ कैसा रहा तुम्हारा शादी, सब कुछ सही रहा ना? सुने हैं कि तुम्हारा शादी हो गया है, कैसी है बीवी दिखाओ। तो सुनील जो है अपना फोटो दिखाता है शादी वाला। तो पारस रेड्डी जो है देखता है, उसका बॉस बोलता है वाह, काफी अच्छी है तुम्हारी बेबी, काश ऐसी मेरी भी बीवी होती। उसके बाद जो है जो भी कुछ होता है, फिर जो है सुनील काम पे निकल जाता है। लेकिन सुनील को मन कहाँ लग रहा था पहले की तरह। पहले जो है सुनील अच्छा खासा काम कर लेता था, लेकिन जब से शादी हुई है, संध्या को घर पे छोड़ के आया है, उसके बाद से इसको यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। संध्या बोल रही थी कि अब क्या हूँ वहाँ पे गए हो, इससे अच्छा कि यहीं पे आ जाओ, कोई छोटा मोटा दुकान खोल लेंगे और यहीं पे रह के
जो है दोनों बिजनेस चलाएंगे और साथ में रहेंगे। तो फिर सुनील को भी लगा कि जो बात बता रही है बिल्कुल सही बता रही है, हम लोगों का शादीशुदा लाइफ भी अच्छा चलेगा, हम यहाँ से चले जाएंगे तो वहीं पे बिजनेस खोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब ये बात जो है कंपनी में पता चला, तो जो उसका बॉस है साथ में जो उसके साथ काम करने वाला वर्कर सब है, उसने अपने बॉस को बताया कि अगर सुनील चला जा रहा है अपने गांव, तो फिर कंपनी में बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि जो कंपनी का मेन हेड है सुनील, वो एक मेन मिस्त्री था बिजली का। अगर वो देख लेता था एक बार काम ओके है, तभी जाके वो सबमिट होता था काम। तो उसके बिना जो है समझिए तो काम आधा से ज़्यादा अधूरा हो जाता है। उस कंपनी का एक मेन रीढ़ का हड्डी था। तो उसके बाद जो है उसका बॉस बोला कि क्यों ना सुनील को एक ऑफर दिया जाए कि अपने पत्नी को यहीं पे लेके रख ले, ताकि हमारा काम भी अच्छा चलता रहे और वो भी अपना पत्नी के साथ रह ले। तो जब जो है उसका बॉस, सुनील का बॉस, सुनील को ये ऑफर देता है, तो सुनील बोलता है ठीक है, हम अपने पत्नी से बातचीत कर रहे हैं फिर बता रहे हैं। तो सुनील जो है अपने पत्नी से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद जो है उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, जब ऐसी बात है हम दोनों साथ में भी रह सकते हैं, तुम्हारा नौकरी भी नहीं छूटेगा, तो ये तो और अच्छी बात है, फिर बॉस से बात कर लो। तो जब बॉस से बात करता है, तो उसका बॉस जो है उसे एक इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट देता है, डुप्लीकेट, जो डिप्लोमा होल्डर होता है वो सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट बनने के बाद जो है सुनील अब वहाँ से निकल आता है इंडिया के लिए, और सब कुछ इसका रेडी था, डॉक्यूमेंट कंप्लीट था। अपनी पत्नी को वहाँ से लेके दुबई पहुँच जाता है। दुबई में 2 BHK का फ्लैट जो है रेडी था इसके लिए, सुनील के लिए, कि आएगा तो उसी में रहेगा। फिर जो है सुनील आता है अपनी पत्नी को लेके, उसी फ्लैट में रहता है। उसके बाद जो है सुनील का बॉस, वो जाता है सुनील अगले दिन काम पे, तो बॉस बोलता है कि भाई शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो हमें अपने पत्नी को मिलवा दो भाई। इतने दिन शादी का हो गया, अभी तक मिलाए नहीं हो, यहाँ भी लेके आ गए हो, एक बार हमें भी मिलाओ। तो सुनील जो है सुन रखा था कि भाई फॉरेन कंट्री में जो भी कोई गल्फ कंट्री में लेके आता है अपने पत्नी को, तो उसका बॉस जो है उसे अपने पास रखता है, अपने साथ में रखता है उसकी पत्नी को। ये बात जो है सुनील को पता था। जिसके बाद जो है सुनील डर रहा था कि अब हम करे तो करे क्या, इधर बॉस वाली बात है, ना भी नहीं बोल सकते हैं, लेके तो आ गए, बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम कैसे बोले कि हम नहीं दिखाएंगे। फिर जो है सुनील अपने आप में बहाना लगाता है कि वो जो है किसी से मिलना नहीं पसंद करती है। लेकिन सुनील का जो बॉस है बोलता है कोई बात नहीं है भाई, अभी नई नई लड़की है, गांव की है, थोड़ा सा हिचकिचाएगी, लेकिन मिलने से ज़रूर मिलेगी वो, ज़बरदस्ती करके। फिर जो है सुनील को बोलता है चलो ऐसे नहीं मिलेगी तो पार्टी रखते हैं एक दिन, संडे की पार्टी तुम्हारे घर पे ही होगी, और उसी में हम सब आएंगे, और उसी में पार्टी भी हो जाएगी और तुम्हारे पत्नी से भी मिल लेंगे। अब सुनील करे तो करे क्या, बॉस वाली बात है, वो ना भी नहीं कर पाता है। सभी मिल के आ जाता है सुनील के घर पे संडे के दिन। रात के करीबन 9-10 बजे पहुंचता है। पार्टी शार्टी चलती है, रात के 12:30 बज जाते हैं। जब पार्टी ख़त्म हो गया, जब सब निकलने लगा, तब जाके जो है उसका बॉस को याद आया कि अच्छा जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। फिर जो है सुनील को बुलाता है, बोलता है सुनील भाई, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो हुआ ही नहीं, अरे तुम अपनी पत्नी से मिलाओ, तुम्हारे पत्नी से तो मिले ही नहीं। सुनील बोलता है अब हम क्या बहाना लगाए। फिर जो है बोलता है कि रहने दीजिए ना सर, क्या मिलिएगा, गांव की है, शर्माती बहुत ज़्यादा है, बस हो गई, रहने दीजिए। तो बोलता है ऐसे कैसे हम जा सकते हैं, हम आए हैं तो मिलके ही जाएंगे, तुम्हारे पत्नी के लिए हम कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, उसको उसके हाथ में ही दे के जाएंगे। जब उस फिर जो है बोलता है बुलाओ, तो सुनील जाता है, बुलाता है, बोलता है चलो एक बार दिखा दो। अब बॉस है, क्या कर सकते हैं, वो नहीं मान रहे हैं। तो अपनी पत्नी को लेके
संध्या को लेके वो पहुंच जाता है वहाँ पे। जब उसका बॉस देखता है तो उसके हाथ पकड़ के संध्या का और उसके हाथ में अपने जेबी से एक सोने का चैन निकालता है, उसके हाथ में रख देता है। बोलता है बहुत लकी हो जो तुम्हें सुनील जैसा पति मिला है। उसके बाद ये बोल के वो निकल जाता है। निकलने के बाद जो है सब कुछ जैसा सोच रहा था सुनील वैसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर जो है अगला दिन सुनील चला जाता है काम पे। लेकिन सुनील को अगला दिन जो है दूसरे साइड पर भेज दिया गया, जहाँ पे पारस रेड्डी का वहाँ पे कोई जो है नहीं जाना था। उस साइड पे वो भेज देता है पारस रेड्डी, घर से करीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पे। अब जो है पारस रेड्डी पहुंच जाता है इसके घर पे करीबन 1-1:30 बजे दोपहर में। और सुनील जो है काफ़ी दूर चला गया था साइड पे, वहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद बोलता है पारस रेड्डी कोई है, बेल बजाता है। उसकी पत्नी देखती है कि ये तो वही आदमी है जो आया हुआ था। फिर जो है वो गेट खोलती है, बोलती है कि अभी तो नहीं है, क्या काम है बोलिए। तो पारस रेड्डी बोलता है कि मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। बोलता है अभी तो वो नहीं है। तो वो पारस रेड्डी बोलता है वो तो हमें पता है कि वो अभी नहीं है, वो तो साइट पे गया है, लेकिन मुझे अंदर तो बुलाओ। बोलता ठीक है आइए। वो आता है पारस रेड्डी, बैठ जाता है उसके सोफे पे। जब तक जो है संध्या चली जाती है रूम के अंदर, और जाने के बाद जो है सीधा फ़ोन लगा लेती है सुनील को। बोलती है तुम्हारा बॉस जो है अभी आ गया है फिर से, पता नहीं यहाँ पे आके बैठ गया है, क्या है इसके मन में, इसका इरादा हमें ठीक नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। जब तक जो है सुनील बोलता है कि तुम कैसे भी करके वहाँ पे मैनेज करो, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा टाइम लगेगा, दूरी में है। वहाँ से पहुँचता है, पहुँचने के बाद देखता है कि इसका बॉस जो है बैठा हुआ है टेबल पे। बैठने के बाद जो है वो पहुँचता है सुनील, देखा तो बोला कि क्या हुआ बॉस अचानक से यहाँ पे। बोलता है यार क्या कहूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है कि बाहर का खाना खा खा के ऊब गए हैं हम। मुझे भी यार शादी करवा देता, जैसी तुम्हारी पत्नी है वैसा ही, तो हम भी घर का खाना खाते। कितना अच्छा खाना बनाती है तुम्हारी पत्नी। एक बार बात करो, कोई उसकी दोस्त है या फिर कोई उसकी बहन जो हमसे शादी कर ले। तो बोलता है सुनील कि सर आपकी उम्र अभी कहाँ 45+ हो रही है, और अभी कहाँ मिलेगी कोई लड़की आपकी उम्र की। तो उसका बॉस बोलता है कोई नहीं, एक बार बात कर लो। एक बार बात करता है तो संध्या से बात किया जाता है। संध्या बोलती है कि हाँ एक मेरी बहन है राधा, जो अभी उसका डिवोर्स हुआ है, और वो अभी जो है लड़का तलाश में है। अगर उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी करना चाहती है। तो हम उससे एक बार पूछ लेते हैं, अगर वो यहाँ आना चाहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसकी बहन जो है पूछती है, संध्या पूछती है कि अपनी मम्मी से बात करके कि राधा यहाँ आएगी। ये जो है जहाँ पे सुनील काम करते हैं वहाँ पे इसका बॉस है, बॉस जो है ये शादी करना चाहता है। तो फिर जो है वहाँ पे बातचीत होता है राधा से। राधा फिर मान जाती है, फिर आती है यहाँ पे राधा। राधा आती है, फिर पारस रेड्डी और राधा दोनों का शादी हो जाता है। जिस 2 BHK के रूम में सुनील और संध्या रह रहा था, उसी रूम में जो है राधा और पारस रेड्डी रहना चालू कर देता है। उसके बाद जो है दोस्तों दोनों में जो है दोनों परिवार एक साथ मिल गया। लेकिन उसी के 5-6 महीने बाद भगवान ने कुछ ऐसा खेल रचा, जिसके बाद जो है समझिए तो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। पारस रेड्डी का हार्ट अटैक से अचानक से मौत हो जाता है। उसके बाद जो है एकदम हंसी खुशी दोनों का परिवार चल रहा था, अचानक से उस हंसी खुशी में मातम का माहौल छा जाता है। फिर जो है जिस तरीका से इसके जीवन में अंधेरा आया था, वैसा ही राधा के जीवन में फिर से अंधेरा छा जाती है। उसके बाद जो है उस वहाँ पे उस सब रहने का कोशिश किया, लेकिन उसे दुबई में मन नहीं लगा, फिर चला आता है। राधा चले आती है मद्रास, जहाँ पारस रेड्डी का घर था।
मद्रास में भी आई, यहाँ भी इसे अकेलापन महसूस हो रहा था, यहाँ भी कोई नहीं था इसका। उसके बाद जो है वहाँ से फिर राधा चली आती है अपना जौनपुर में। राधा के साथ साथ जो सुनील है और संध्या, वो भी चली आती है जौनपुर में, और जौनपुर में ही रहना स्टार्ट कर लेती है। वहीं पे एक छोटा सा बिजनेस चालू हो जाता है। दोस्तों ये रहा कहानी। आप लोग बताइए कि कैसा लगा ये कहानी। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।